हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं और डॉट नेट 6 में इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंसी होती क्या है, राइट। सो अगर तुम देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ये कंट्रोलर है मेरा, वेदर फॉरकास्ट। बेसिकली मैंने जो एग्जिस्टिंग होता है जो सैंपल, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। जो मैंने एक सर्विस बनाई है जो कि वेदर रिलेटेड डिटेल्स लेकर आएगी, एंड देन एक डेमो रिपोजिटरी काइंड ऑफ बनाया है जो कि सिंपली एक डेटा, जो इन हार्ड कोडेड डेटा है वो रिटर्न करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंसीज होती क्या है। अब मैं कंट्रोलर पे आता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि जब भी हमारा कोई सर्विस बनता है या फिर कोई क्लास बनती है तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। वो टास्क करने के लिए कभी कभी उसको क्या होता है, बाहर की एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या फिर एक्सटर्नल सर्विसेज, इवन सिस्टम में भी हम कुछ सर्विसेज बनाते हैं, उसका उसको यूज करना पड़ता है। यही सारी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस कंट्रोलर में देखो तो मैं एक वेदर फोरकास्ट सर्विस बना रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर तुम इस सर्विस में जाओगे तो देखोगे मैं यहाँ पे एक इस रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी है। ठीक है। ये तो रहा हमारा डिपेंडेंसी। अब आते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को अचीव करते हैं। अब ये दोनों टर्म जो है वो बेसिकली एक प्रिंसिपल्स हैं और दोनों काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से। जो बेस प्रिंसिपल है वो आईओसी है और उसके ऊपर से फिर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बनाया गया है जो कि वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल भी है। तो अगर मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दूं विदाउट उसमें डीप डाउन जाने से, क्योंकि वो खुद में एक अलग टॉपिक है, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारी क्लासेस है या सर्विसेज है या फिर उनको मॉड्यूल बोल लो, जब हम बनाते हैं तो हम उसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। तो आईओसी क्या बोलता है कि कभी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है वो क्लास में ना करके हमको किसी दूसरे सर्विस को देना चाहिए। तो ये बेसिकली है आईओसी। ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमको क्यों जरूरी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो एक सिंपल चीज मैं इसमें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस में मुझे एक लॉगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉगर क्रिएट करूंगा और उस लॉगर को इस कंस्ट्रक्टर में डाल दूंगा इस तरीके से। अब ये लॉगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या होगा, ये एक कंस्ट्रक्टर का पार्ट हो गया। अब देखो, अगर क्या होगा कि मैं जहाँ पे भी मैंने इस सर्विस को बनाया होगा वहाँ वहाँ पे ये ब्रेक होगा क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को ही चेंज कर दिया है। ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँ तो तुम देख सकते हो कि मेरा ये जो सर्विस है जब मैंने इसमें डिक्लेयर किया तो ये ब्रेक हो रहा है। अभी कहाँ ब्रेक हो रहा है, जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कंट्रोलर से ब्रेक कर रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर तुम ये सेम सर्विस मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो तो क्या होगा, तुमको जा जा के उन जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें, क्योंकि फिर हमें ये एप्लीकेशन मेंटेन करने में बहुत 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 डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम हम कहीं और पे दे दें, जो कि स्पेसिफिकली अगर हमको ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस होगा तो हम जाके सिर्फ उसी क्लास में करेंगे और वो ऑटोमेटिकली हर जगह रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। दूसरा चीज होता है कि अगर मान लो मैंने इसको चेंज नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम ही चेंज कर दिया, तो सिंपली उसके लिए भी वो क्या करेगा, मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब तीसरी एक चीज क्या होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये अभी मेरा वेदर फोरकास्ट रिपोजिटरी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ क्या है, मेरा एसक्यूएल लेवल पे है। ठीक है। कल को आया कि मुझे ये चेंज करके डैपर में करना है, तो मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, समथिंग लाइक रिपोजिटरी इन डैपर। ठीक है। अगर मैंने ये चेंज कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, तो मैंने जहाँ जहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाया है मुझे वहाँ वहाँ जाके ये इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स फिर मुझे एप्लीकेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ को भी अगर अवॉइड करना है, अगर मुझे इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है और वो चेंजेस मुझे करने एक जगह, तो उसमें भी हमको हेल्प मिलती है अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करें, ताकि हम एक ही जगह से उसको चेंज कर सकते हैं और वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा।
इसमें हमारे सॉफ्टवेयर को डिबग करना ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमको पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, चेंज करने के लिए अगर कोई चीज़ ब्रेक होती है तो। मैनेज करना ईज़ी हो जाता है, एनहांस करना भी ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि जो फंक्शनैलिटी हम ऐड कर रहे हैं हमको वही चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है? और टेस्टिंग भी ईज़ी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हम डॉटनेट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे अचीव करते हैं। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा डिपेंडेंसी है इसको सिंपली कंस्ट्रक्टर में डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉमा सेपरेटेड ये डाल दूंगा और बेसिकली ये मेरे को क्रिएट ना करके इसमें असाइन कर दूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने डिपेंडेंसी यहाँ ना क्रिएट करके मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस सर्विस को डिपेंडेंसी कहीं और से प्रोवाइड करूंगा। और यही बेसिकली क्या होती है हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जहाँ पे हम डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ना क्रिएट करके बाहर से सप्लाई करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब इससे बेनिफिट क्या है कि मैं जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेरे को यहाँ पे पास कर देना है इसकी वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे वापस मेरे कंट्रोलर में, तो मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ ना करके मैं इसको इसके अंदर ही डाल दूंगा, कंट्रोलर के अंदर, और ये वापस असाइन कर दूंगा मैं इसको। अब अगर तुम देखो इसको ध्यान से, तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या कर दिया है कि मैं डिपेंडेंसी क्रिएट करने के बजाय कहीं और से इसको दे रहा हूँ। तो इससे मेरा बेनिफिट होगा कि मैं इसको सप्लाई कर सकता हूँ डिपेंडेंसी, और ये सारी डिपेंडेंसी मैं कहीं सेपरेटली क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं टेस्टिंग में हेल्प लेने के लिए मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मॉक भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। इससे हमारा टाइम बचेगा, मैनेज करना ईजी होगा, प्रोजेक्ट को इन्हेंस करना ईजी होगा, डिबग करना ईजी होगा, इवन हमारा जो कोड होगा वो टेस्टेबल भी हो जाए। सो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको हम डॉटनेट में कैसे कर सकते हैं। मतलब मैंने कंस्ट्रक्टर में डाल तो दिया, बट डॉटनेट में कैसे इसको यूज कर सकता हूँ, डिपेंडेंसी मैं कहाँ से सप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैंने ऐड किया है, बट इस पूरे एप्लीकेशन को कैसे पता है कि जब भी ये कंट्रोलर हो, कॉल हो या इसका ऑब्जेक्ट बने तो मुझे ये डिपेंडेंसी इसमें इंजेक्ट करनी है। डॉटनेट में हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ऐड सिंगलटन, ऐड ट्रांजिएंट एंड ऐड स्कोप, जो कि मैं तुमको दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जो कि मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड किया है। ये तीन मैंने इस सैंपल के लिए बना के रखे हैं, तुम देख सकते हो, ऐड स्कोप, ऐड सिंगलटन एंड ऐड ट्रांजिएंट। ये तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसमें डिपेंडेंसी ऐड करने के। तो सबसे पहले हम इन तीनों को समझते हैं। वो समझने के लिए मैं तुमको एक डायग्राम पे ले जाऊंगा। ओके, सो इस डायग्राम में देखते हैं। इस रेक्टेंगल से समझो कि जो भी है ये हमारे एप्लीकेशन है जो रेक्टेंगल के अंदर है। ये कंट्रोलर, दैट मीन्स कि ये हमारा एंड पॉइंट है, एक सर्विस है और एक रिपोजिटरी है, जो कि एक बेसिक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे कोई दूसरी सर्विस भी हो सकती थी रिपोजिटरी होने के बजाय, क्योंकि एक सर्विस दूसरी सर्विस को भी एक्सेस कर सकती है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर में, वो सर्विस तक जाती है और रिपोजिटरी तक जाती है। ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया, ये हमारा दूसरा कंट्रोलर हो गया, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारा स्कोप्ड होता है, एड स्कोप्ड, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले एड स्कोप में क्या होता है कि जब एक रिक्वेस्ट आती है, तो एड स्कोप में वो हमेशा जो डिपेंडेंसी है उस उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वो उस डिपेंडेंसी को क्रिएट करेगा, तो वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए ही क्रिएट करेगा। थ्रू आउट उस रिक्वेस्ट में हर जगह हमको वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट किया जो कि ये यहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है कंट्रोलर में, तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को वहाँ पे क्रिएट करेगा। बट अगर मैंने उसी सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी यूटिलाइज किया है, तो वो मुझे नया क्रिएट करके नहीं देगा, मुझे वो सेम ही क्रिएट करेगा जो उसने पहले किया था, और वही वाला ऑब्जेक्ट मुझे देगा। सिमिलरली वो रिपोजिटरी में होगा। तो ये था ऐड स्कोप। अब ऐड ट्रांजिएंट में क्या होता है, ऐड ट्रांजिएंट बेसिकली जितनी बार आप ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे वो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट तुमको देगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेम एग्जांपल पे मैं आऊँ तुमको, तो कंट्रोलर में जब मैं उसको कोशिश करूंगा गेट करने की, तो वो क्या करेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। अगर मैंने सेम ऑब्जेक्ट सर्विस में भी बोला, तो ऐड ट्रांजिएंट के केस में वो क्या करेगा, मेरे को सर्विस में एक दूसरा बना के देगा। सिमिलरली रिपोजिटरी में भी मुझे एक और नया बना के देगा। तो हर बार वो क्या करता है, जितनी बार भी उसको तुम यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तीसरा जो आता है हमारा, वो आता है सिंगलटन। ठीक है,
तो सिंगलटन के केस में क्या होता है कि एक बार तुमने सर्विस एज अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट कर दी तो वो पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है जब तक कि वो एप्लीकेशन रनिंग है। एक बार तुमने उसको स्टॉप कर दिया तभी उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो भी तब जब तुमने किया हो। अगर नहीं किया, फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हम जनरली सिंगलटन ही ऐड करते हैं अगर हम अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं, ताकि वो थ्रू आउट एप्लीकेशन में जब तक एप्लीकेशन रन हो रहा है वही रहे। चलो अब हम इसे देखते हैं कि डॉट नेट में हम कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि जो हम सर्विसेज अपनी रजिस्टर करते हैं वो हम सर्विस कलेक्शन में रजिस्टर करते हैं। तो मैंने सर्विसेज पे होवर किया है जो कि सर्विस कलेक्शन टाइप है, और ये सर्विस एक प्रॉपर्टी है किसमें, हमारे वेब एप्लीकेशन बिल्डर की। ओके, तो तुम देख सकते हो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हमारे पास तीन तरीके हैं, आई स्कोप्ड, आई सिंगलटन और आई ट्रांजिएंट। यहाँ सेम बेसिकली सेम नाम से मैंने कुछ सर्विसेज भी बनाई है सो दैट समझने में हमारे लिए इजी रहे, और उनको मैंने रजिस्टर कर दिया है। इसके साथ ही मैंने एक डेमो सर्विस भी बनाई है जहाँ पे मैं इन तीनों सर्विस को यूज़ करके वैल्यूज़ रिटर्न करता हूँ सो दैट हम उनको कंपेयर करके देख सकें कि जब भी वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो वो वैल्यू सेम रहती है या डिफरेंट रहती है। और अगर मैं इन सर्विसेज की बात करूं तो इनमें प्रीटी मच सेम ही कोड है। मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूं जिसमें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मैं एक रैंडम वैल्यू असाइन कर देता हूं, और सेम वैल्यू मैं रिटर्न कर देता हूं जब भी मुझे इसकी ज़रूरत रहती है। और प्रीटी मच कोड तीनों के तीनों सर्विसेज में सेम ही है, अगर तुम देखोगे तो कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज इज द वे दे हैव रजिस्टर्ड। और जो मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन डेमो सर्विस है, इसमें बेसिकली मैंने इन तीनों सर्विसेज को इंजेक्ट किया है। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने इनको यहाँ क्रिएट ना करके बाहर से इंजेक्ट किया है, जो रन टाइम पे मेरा डॉट नेट 6 है ये इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे तीनों को मैंने एग्जैक्ट इंजेक्ट करके जो भी फंक्शन है उसमें वो जो उसकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आईडी को रिटर्न कर दिया है, स्कोप के लिए स्कोप से, सिंगलटन के लिए सिंगलटन से, और ट्रांजिएंट के लिए ट्रांजिएंट से। अगर मैं कंट्रोलर की बात करूं तो कंट्रोलर में मैंने तीन एंड पॉइंट बनाए हैं। तुम देख सकते हो सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट, जिनका कोड भी प्रीटी मच सेम ही है। यहाँ पे मैंने इंजेक्ट किए हैं मेरी स्कोप, ट्रांजिएंट और सिंगलटन सर्विस, साथ ही साथ मैंने डेमो सर्विस को भी इंजेक्ट किया है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि जो वैल्यू ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है क्या सेम वैल्यू वो मेरी डेमो सर्विस से भी रिटर्न कर रहा है। अगर मैं किसी भी एक एंड पॉइंट को इंस्पेक्ट करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सिंगलटन है, सिंगलटन में मैं सिंगलटन से आईडी ले रहा हूँ, और सेम सिंगलटन की आईडी में जो मेरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन डेमो सर्विस है वहाँ से भी ले रहा हूँ, और दोनों को रिटर्न कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेरी कंट्रोलर से और सर्विस से, वो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्या वो सेम ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने उसको एज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। सेम चीज़ मैंने बाकी एंड पॉइंट्स के लिए भी किया है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से टाइप की रजिस्ट्रेशन है। अगर स्कोप्ड है तो स्कोप से किया है, और ट्रांजिएंट है तो ट्रांजिएंट से किया है। चलो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहला है सिंगलटन डिपेंडेंसी। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया, एक बार जब हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो थ्रू आउट ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही रिटर्न होता है, चाहे हम उसको कहीं पे भी इंजेक्ट करें, चाहे वो मेरा कंट्रोलर हो चाहे वो मेरी सर्विस हो, कहीं से भी। सो इसकी वैल्यू जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो कंट्रोलर है उससे 28 है और सर्विस है उससे भी 28 है। अब मैं बार बार रिक्वेस्ट भी मारूंगा तो ये वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, ये मेरे को हर बार सेम ही मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा स्कोप सर्विस पे। जैसा कि हमने समझा था स्कोप सर्विस एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिक है, दैट मीन्स कि अगर एक रिक्वेस्ट आई तो वो सर्विस क्रिएट हुई। अब वो सर्विस एक बार एक रिक्वेस्ट के लिए क्रिएट हो गई तो वो क्या होगी, थ्रू आउट दैट रिक्वेस्ट बार बार वो सेम ही ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। दैट मीन्स कि चाहे मैं उसको कंट्रोलर में इंजेक्ट करूँ चाहे मैं उसको सर्विस में इंजेक्ट करूँ, मुझे वो सेम ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट अगर मैं कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट मारते जाऊँ तो नए ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हर रिक्वेस्ट के लिए। तो ये हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो तुम देखोगे इस रिक्वेस्ट के लिए जो मेरे को एक बार क्रिएट हो गई उसकी वैल्यू कंट्रोलर में भी सेम है, और फिर मैंने उसको जब सर्विस से किया तो भी दोनों की वैल्यू सेम आ गई। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ले जाऊँ, दैट मीन्स अगर मैं फिर से रिक्वेस्ट मारूँ सेम ही एंड पॉइंट को, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। बट एक रिक्वेस्ट के लिए चाहे वो कंट्रोलर हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों में वैल्यू सेम रहेगी।
मैं फिर से मारता हूँ, तुम फिर से देखोगे सेम रहेगी, बट हर रिक्वेस्ट के लिए चेंज हो रही है। जो नेक्स्ट है वो है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट के केस में जितनी बार हम रिक्वेस्ट मारते हैं या जितनी बार हम उसको इंजेक्ट करते हैं या जितनी बार हमें उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर बार वो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होके मिलता है। दैट मीन्स हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, रिक्वेस्ट के लिए भी प्लस अलग अलग प्लेसेस के लिए भी, जहाँ पे भी हमने उस सर्विस को इंजेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँ, तो मैंने इसको रन किया, तो तुम देखोगे कंट्रोलर में भी डिफरेंट है और सर्विस में भी डिफरेंट है, क्योंकि दोनों जगह उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया है। अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट मारूंगा तो उसमें भी चेंज मिलेगी, क्योंकि फिर से उसने दोनों जगह नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया है। तो बेसिकली ये है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन की डॉट नेट में हम कैसे करते हैं। अब इनका जो यूज़ केस है वो डिपेंड प्योरली करता है तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे। जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल सिंगलटन के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ये तुमको पूरे एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी जब तक एप्लीकेशन चल रहा है तब तक चाहिए, तो तुम उसको एज अ सिंगलटन रजिस्टर करते हो। ऐसे ही बाकी के यूज़ केसेस है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे यूज़ पे तुम उनको इन तीनों में से किसी एक में रजिस्टर कर सकते। सो ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में सब कुछ। मुझे ज़रूर बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुमको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गैस।